बच्चों एक और राज्य का NMMS का फॉर्म निकल आया है। तो इस डिटेल बताने के पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसके जरिए आप फ्री बच्चों तैयारी कर सकते हैं। तो 3000 से ज़्यादा बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और ऑलरेडी मैंने बच्चों लास्ट ईयर के काफ़ी पेपर सॉल्व किए हुए हैं, तो उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने अलग बनाई हुई है। मैथ की अलग है, गणित की अलग है, सामाजिक अध्ययन की अलग है, विज्ञान की अलग है, तो उसको देख लीजिएगा। सॉल्व पेपर भी किया हुआ है। आपको बार बार मैं हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूं कि चाहे आप जिस राज्य के हों बच्चों, राजस्थान के बच्चे पूछते हैं कई चीज़ों में, सर हमारे में भी आएगा। बच्चों कोर्स सेम है। मैथ यानी कि मेंटल एबिलिटी के 90 प्रश्न आएंगे और सेट स्कोलरिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट में विज्ञान के, गणित के और सामाजिक अध्ययन के 90 प्रश्न आएंगे। तो ये बच्चों सब कुछ सेम है, बस राज्य आधारित 1 या 2 प्रश्न आपके अलग से आते हैं। तो आप कृपया प्लेलिस्ट जरूर देखिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों चीज़ों का बच्चों लिंक मिल जाएगा, किताब की भी लिंक मिल जाएगी। तो ये बच्चों राजस्थान राज्य है। इसको आपको जिन बच्चों को देखना हो कैसे देखेंगे, NMMS राजस्थान बस आप लिख दीजिए। तो ये देखिए ये शाला दर्पण आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे, इसी साइट को आपको ओपन करना है, कहीं पे भी नहीं जाना है। तो जैसे हम ओपन करते हैं तो ये देखिए इसकी डिटेल्स आ गई है, ठीक है। और आप यहाँ पर इसके शेड्यूल पे जाएंगे। अभी देखिए गाइडलाइन अभी पूरी तरह से आना बाकी है, लेकिन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, लास्ट डेट कब है, ये मैं बता दे रहा हूँ, और क्राइटेरिया क्या है ये भी हम लोग जान ले रहे हैं। तो शेड्यूल जो अगर हम इसको टच करते हैं जैसे शेड्यूल को, ठीक है, तो ये देखिए जो डिटेल्स है आपके यहाँ पर सामने आ गई है। ये फॉर्म आपका 16/9 से, ठीक है, 16/9 से स्टार्ट होगा। तो मेरे ख्याल से 15 तारीख की रात को या 16 तारीख की सुबह को आ जाएगा। और एंड डेट है बच्चों 13/9, ठीक है, 13/9/2023। तो आपको क्या क्या चीज़ें तैयार कर लेनी है, आइए इसको समझते हैं। जैसा आपने देखा परसों से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, तो मेरे ख्याल से कल डिटेल आ जाएगा। तो फॉर्म कैसे भरना है तो इसकी भी डिटेल मैं बता दूंगा। अब आप आइए देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन कौन इसको भर सकते हैं। अगर आप इसे हिंदी में चाहिए तो बच्चों इसको हम हिंदी में भी इस तरीके से यहाँ से बदल देंगे तो ये हिंदी में आ जाएगा, पात्रता मापदंड, ठीक है। तो इसको आइए हिंदी में समझ लेते हैं। इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये है, उम्मीदवार जो इस मतलब CM छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें कक्षा 7 से स्पष्ट उत्तीर्ण होने के बाद कम से कम 55% या समकक्ष ग्रेड प्राप्त कर कक्षा 8 में नियमित छात्रों के रूप में अध्ययनरत होना आवश्यक है। तो बच्चे जो इस समय क्लास 8 में पढ़ रहे हैं वही इस एग्जाम को दे पाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। और कौन दे सकते हैं, कौन बच्चे, जो सरकारी स्थानीय निकाय या सरकारी सहायता प्राप्त यानी कि एडेड स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो बच्चे इसे भरेंगे। प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो हैं वो बच्चे इसे नहीं भरेंगे। उच्च माध्यमिक स्कूल में छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए उम्मीदवार को कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा कम से कम 60% अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है, नहीं तो ये बच्चों 11-12 में फिर आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद ये नंबर है आगे के लिए। अब आय कितनी होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आय प्रमाण पत्र आप बनवा लेंगे, 3.5 लाख के ऊपर नहीं होने चाहिए, ठीक है। और ये देखिए आपके भी नाम रहे तो उसमें आपके पिता का नाम जरूर रहे, ठीक है। तो आय प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं। और जाति प्रमाण पत्र में आपको देखिए अभी आगे नीचे आएगा तो हम देखते हैं कौन बच्चे नहीं दे सकते हैं। देखिए जो नवोदय विद्यालय स्कूल में पढ़ते हो, KVS में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हो, सैनिक स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, या निजी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को में पढ़ते हो, वो छात्रवृत्ति के पात्र नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए साफ साफ पात्रता की शर्तें यहाँ नीचे हैं। ये कक्षा 8 में नामांकित छात्र कर सकता है, कक्षा 7 में कम से कम आपको 55% नंबर चाहिए। और जो बच्चे आरक्षित वर्ग के हैं यानी कि अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए 5% की छूट है। तो 7 का सर्टिफिकेट आप लोग चेक कर लीजिएगा। माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। आय प्रमाण पत्र आपके पिता या माता का भी हो सकता है, ठीक है। जो आवश्यक है कंटिन्यू रहने के लिए तो ये है कि आपके नंबर लगातार 55-60% के ऊपर 10 में होने चाहिए। कौन नहीं आवेदन कर सकते हैं, देखिए डिटेल ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि ये बच्चे आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसे भी बच्चे जो यहाँ पर रहने खाने पीने की सुविधा आवासीय विद्यालय हो वो भी बच्चे नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ये बच्चों आवश्यक दस्तावेज है जो कि आप जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो NMMS आवेदन पत्र के साथ छात्रों को कुछ दस्तावेज संलग्न करने होते हैं। सभी दस्तावेज को स्कूल के प्रिंसिपल
और माता पिता द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए। तो जो भी आप करेंगे वो माता पिता द्वारा, स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा अटेस्टेड होगा, यानी कि सत्यापित होगा। आवश्यक दस्तावेजों को चेक करें जिन्हें किसी भी फॉर्म के साथ संलग्न करना चाहिए। देखिए क्या क्या चाहिए। कक्षा 7 की अंक तालिका, तो ये केवल राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत जो बच्चे हैं उनके लिए ये अनिवार्य है। ठीक है। जाति प्रमाण पत्र ये होना आवश्यक है, तो इसमें ओबीसी, एससी और एसटी वाले बच्चों को देना है। माता पिता का आय प्रमाण पत्र, तो आपके माता पिता के नाम का आय प्रमाण पत्र बनेगा, ये अनिवार्य है। ये सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है, जो सामान्य जाति के हैं उनके लिए भी है। और ये भी अनिवार्य, देखिए जो क्लास 7th का मार्कशीट है ये सभी बच्चों के लिए। जाति प्रमाण पत्र केवल एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के बच्चों के लिए है। अगर आप विकलांग हैं तो आपके पास विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए, और मूल निवास का प्रमाण पत्र कि आप जहाँ के मूल निवासी हैं। तो ये बच्चों पूरे सर्टिफिकेट चाहिए आवेदन करने के लिए। मेरे ख्याल से कल शाम तक डिटेल आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो परसों तो आपको फॉर्म भरना ही है, तो डिटेल आ जाएगी। तो आप जो बच्चे नहीं बनवाए हैं वो तत्काल बनवा लें। ऑलरेडी बच्चों देखिए व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं और फ्री में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।